हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो देख के ना आदमी कहता है यार इतनी जल्दी वो खत्म हो गई यार। ये ऐसे ही कुछ कहानी लगी और मैं क्लियरली फेयर स्ट्रीट ट्रायोलॉजी का फैन हो चुका हूं। जिस तरीके की यहाँ राइटिंग थी तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी। जब ये कहानी 1994 के अंदर थी मेरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई, इतना मजा आना शुरू हो गया 1978 में। अब 1666 में दोस्तों मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया हूँ। यूजली दोस्तों कहानियों में इस तरीके से होता है कि जब आप फर्स्ट पार्ट बना देते हो तो ठीक ठाक होता है, सबको पसंद भी आया था, तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है सेकंड आते आते, फिर बिल्कुल नीचे हो जाता है और फिर लोग कंपैरिजन कर लेते हैं यार फर्स्ट पार्ट ही अच्छा था, सेकंड पार्ट बनाना नहीं चाहिए था, थर्ड पार्ट तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। बट इस केस के अंदर आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि रॉकेट ही लग गया। अगर मैं यहाँ था, यहाँ से फिर मैं यहाँ चला गया। इट इज वेरी वेल रिटन। सबसे पहले तो तारीफ करनी होगी राइटर्स की, जिस तरीके से इसको स्टिच किया गया है। तो आपका जो पहला सीन 1994 वाली एडिशन में पार्ट 1 के अंदर था, वो से लेके 1666 के लास्ट सीन तक ये एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिच होता है। बहुत बढ़िया दिखाया गया। हमने पार्ट 1 में क्लियरली समझ लिया था कि एक सनी वेल है और एक श्रापित शेडी साइड है जहां पर किलिंग होती रहती है। और किलिंग का जो रीजन हमें समझ में आया था वो ये था कि यहाँ पर एक चुड़ैल का कुछ मामला है 300 साल पुरानी, जिसका नाम है सारा फियर। और पार्ट 1 के एंड होते होते दोस्तों ये जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं उनका भी हमें समझ में आ गया था कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है इस शराब से, जो कि शेडी साइड के अंदर ही रहते हैं। तो चाहे वो डीना हो जो कि मेन कैरेक्टर है, उसका भाई जॉश जो कि इंटेलिजेंट है, जुगाड़बाजी में लगा रहता है, या फिर वो सिंडी बर्मन हो जिसके पास ये लोग जाते हैं कोई सोल्यूशन के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद सिंडी बर्मन के पास कुछ आंसर्स हैं। और ये तो हमने देख ही लिया था पार्ट 2 के अंदर कि कैसे डीना की जो गर्लफ्रेंड है वो पोजेस हो जाती है, सैम पोजेस हो जाती है, और सबको यही लग रहा है कि सारा फियर से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सारा फियर ही एक के बाद एक किलर्स भेज रही है इन सबको मारने के लिए। और पार्ट 2 में जिस तरीके की डिस्कवरी हुई थी कैंप के अंदर, एक एक करके सीरियल किलर दिखा और अलग अलग तरीके के सीरियल किलर दिखे। और रूबी तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो म्यूजिक बजाते बजाते आती है और वह काफ़ी ब्रूटल किलिंग करती है। ये भी साथ में क्लियर हुआ कि जो सिंडी जिसके पास गए थे, सिंडी बर्मन, वो एक्चुअली में सिंडी नहीं बट की जिगी थी, जिसको बचा लिया था एक इंस्पेक्टर ने, उस टाइम के इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर ने, जो कि गोड है, निक गोड। और वो निक गोड का जो रोल है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजन 3 के अंदर। अब मैं निक गोड के बारे में ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा स्पॉइलर हो जाएंगे। ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीजन 3। बट सीजन 3 दोस्तों जिस तरीके से लिखा गया है, आप जिस 1666 के जोन के अंदर चले जाते हैं और एक सोलोमन का कैरेक्टर आता है यहाँ पर, सोलोमन गोड, तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और जो लिंकेजेस इन्होंने बैठाई हैं वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि बड़ी इचीनेस हो रही है कि मैं आपको कुछ क्लू दे दूं, बट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखा है। तो जो सोलोमन का रोल है दोस्तों वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर पेश किया गया है। और जिस वर्ल्ड में आपको 1966 में लेके जाते हैं वो स्टोरी ऑफ ओरिजिन है। तो जिस तरीके से ये किलर्स आए, श्राप किसका था, स्टोरी दोस्तों टोटल पलट जाती है। तो वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि जो अभी तक हमें सोचा था, जो हमने देखा था, बहुत अलग है उससे एक्चुअली में रियल कहानी। द एलिमेंट ऑफ फियर, एलिमेंट ऑफ गूज बम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आपको हमेशा दुख 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 लगती रहती है मेन कैरेक्टर के लिए। यू स्टार्ट फीलिंग फॉर दैट कैरेक्टर स्पेसिफिकली। जो पुराने टाइम की सारा फियर दिखाई है उसके लिए आपको थोड़ा सा डर भी लगता रहता है, और आपको फाइंड आउट ये करना है कि क्या वो जेन्युइनली चुड़ैल थी, क्या उसको किसी ने पोजेस कर लिया था, या फिर उसके साथ कुछ फॉल प्ले हुआ था। ये सब डिस्कवरी दोस्तों आप खुद करोगे। ओवरऑल बेसिस पे काफी इंगेजिंग है, बहुत टाइट बनाई है, बहुत ग्रिपिंग बनाई है। मजा आ गया इसकी कंटिन्यूटी को देख के। और जो ये उलट फेर हुआ है इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न से, माइंड ब्लोइंग था, मजा आ गया दोस्तों। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज के कैसे एलिवेशन पकड़ा है, जैसे मैंने बोला, और जिस तरीके के जोन में आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे ना दोस्तों 1966 में, उसमें जो प्रिसिशन दिखाई गई है, जो सेटअप बनाया है, वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने हट्स बनाई है, जिस तरीके की विलेज बनाई है, जिस तरीके का एक्सेसिव मैं ये बोलूंगा कि हट्स के अंदर वुड होती है ना, वो यूज करी गई है, तो बड़ी रगड़ तरीके की डिस्ट्रेस्ड वुड है। उस जमाने में आपको लगता है कि आप पुराने जमाने में चले गए। उनकी मान्यता क्या थी, किस वजह से वो लोग सुपरस्टिशन में बिलीव करते थे, क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे, इतना एक्सपोजर होता नहीं था। तो कम्युनिटी ने जो डिसाइड कर लिया उसकी वजह से ही सारे रूल्स फॉलो होते थे, पनिशमेंट्स होती थी। इस तरीके का सेटअप दिखाया जो कि काफी अच्छा तरीके से दिखाया है। आप उस एरा में ट्रांसपोज हो जाते हो, विच इज अ विन फॉर द डायरेक्टर एंड द स्टोरी राइटर। तो ओवरऑल बेसिस पे काफी ज्यादा इंपैक्टफुल बनी है, बहुत मजा आया मुझे ये देख के।
अफसोस दो बात का, एक तो जल्दी खत्म हो गई तो विच इज अ हैप्पी अफसोस सो टू से। दूसरा दोस्तों मैं बोलूंगा कि बहुत से लोगों को लगा होगा कि ये जो एलिवेशन है ये थोड़ा गैप हो के आया, क्योंकि ये रिलीज भी अलग अलग हफ्तों में हुई है। तो अगर ये एक सीरीज होती तो ये और ही ज्यादा इंपैक्टफुल होती, क्योंकि आप बैक टू बैक इसके एपिसोड्स देख रहे होते हो, और एपिसोड्स देखने से जो आपका लिंकेज है, एंटिसिपेशन है, हाई 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 होता रहता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई सीरीज हाई पे छोड़ पाती है तो आप मतलब बिल्कुल मतलब फैन हो जाते हो उसके, और आप वेट करना चाहते हो देखने के लिए। अभी एक मैंने कल मूवी रिव्यू करी थी तूफान, उसके अंदर क्या हुआ था कि एलिवेशन आए गए, लेकिन जो एंडिंग वाला एलिवेशन था, जो फाइनल मैच था, उसके अंदर बिल्कुल फुस पटाखा था। तो वो आपको थोड़ा सा जो हाई फीलिंग में जो एंड होनी चाहिए मूवी, वैसे हुई नहीं थी। वो जिन्होंने देखी है शायद वो मेरे बात से सहमत होंगे। तो ये था मेरा दोस्तों आज का रिव्यू फ्रीयर स्ट्रीट पार्ट 3 का। एक्चुअली मैंने ट्रायोलॉजी पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो काफी मजेदार लगा दोस्तों मुझे ये। मैं तो फैन हो गया भैया। नेटफ्लिक्स कोई न्यूज तो नहीं है, बट और बनाओ यार इसके इसी तरीके के और पार्ट्स बनाओ, मजा आ गया मुझे तो देख के। इसका सीजन 2 आना चाहिए, ऐसे 3 पार्ट में आना चाहिए। सुपर। सो वी शैल मीट अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।